हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स IMRSP सर। वैसे बच्चे जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उसे बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 के RS अग्रवाल और NCERT बुक को पूरी तरह से आप यानी कि शुरू से अंत तक आप इस पे बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है और यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इसलिए है कि आप घर बैठे क्लास 11-12 के कोर्स को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चाहिए। बेसिक क्या चाहिए? जैसे याद कीजिए, आप लोग क्लास 10 में पढ़ते होंगे, नंबर को पढ़ते होंगे। यह नंबर भाई कितने तरह का होता है? यह नंबर जो होता है दो तरह का होता है, एक रियल नंबर होता है और दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होता है और रियल नंबर जिसको हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में और एक डेफिनेशन आप जानते होंगे कि यह जो नंबर होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का, रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के एक साथ ले लिए, एक पोटली में बांध दिए, तो वो जो पोटली बना वो हमारा रियल नंबर का पोटली है। इसके बाद दूसरा डेफिनेशन आपको अगर याद होगा तो आप पढ़े होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा जरा सा, कि ए नंबर है ना, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। इसे भी आप पढ़े होंगे। जैसे 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो यह 9 होता है। तो चलिए भाई, ये तो 3 प्लस में ही था और इसका स्क्वायर किए तो यह प्लस में ही आएगा। अब यदि -2 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या आता है? ये भी आपका प्लस में ही आता है। अगर -a का स्क्वायर कर दीजिए तो ये किस में आता है? यह भी प्लस में आता है। तो स्क्वायर करने पर हमेशा वह प्लस में ही मिलता हो। तो ये सारे नंबर 3, -2, -a, ये सब कैसा नंबर है भाई? रियल नंबर है। अब यदि -√3 का होल स्क्वायर कर दें, ध्यान देंगे, -√3 का होल स्क्वायर कर दें, माइनस का स्क्वायर तो भाई प्लस में बदल जाता है, तो ये हो गया +√3 और इंटू √3 तो यह +3 हो जाएगा। उसी तरह से -√2 का अगर स्क्वायर करते हैं आप तो यह भी प्लस में बन जाएगा और ये क्या मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। तो रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना, खत्म कर देता है दोनों एक दूसरे को। तो इस तरह से हम देखें कि रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव में आता है, लेकिन अब कुछ ऐसे भी नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे आप वो निगेटिव आ जाएगा। तो वैसा नंबर को ही हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है कि ए नंबर यानी इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन हम दे रहे हैं। ए नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब ऐसे सब नंबर कौन कौन है इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। आप एक नंबर उठाइए -2, √-2, इसका स्क्वायरिंग करके देखिए आप, तो स्क्वायर, रूट और स्क्वायर जहां भी रहेगा तो रूट ही ना गायब होता है यहां से। तो ये आपको मिलेगा -2, -a है और इसका स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायरिंग कर दिए तो ये आपका मिल गया -a मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? -2, √-2 और √-a आर इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों इमेजिनरी नंबर को आप लोग पहचान गए होंगे किस तरह का होता है।
और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखने के बाद तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद मान लीजिए कि √-6 भी रहे, √-8 रहे, √-b रहे, √-x रहे, तो ये सारे जो है आपका कौन सा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। और याद कीजिए क्लास 10 में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उस समय बच्चे को बताया जाता है कि इमेजिनरी नंबर जो है हम लोग क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे। तो अब क्लास 11 में आ गए हैं तो इमेजिनरी नंबर को जानिए। तो ये सारे नंबर है इमेजिनरी नंबर, हम लोग समझ गए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देखना है? तो अभी तक हम लोग इमेजिनरी नंबर को पहचान गए, पकड़ा गया इमेजिनरी नंबर, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग कि कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए नंबर आई, और इसको जो है आयोटा हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। और यह आई जो है इट इज ए ग्रीक वर्ड, है ना। ये किस तरह का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ऐसे ही इंडिया में हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे भाई? आई पढ़ेंगे। लेकिन ग्रीक वाले इसको क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। तो हमने एक नंबर की कल्पना की, कंसीडर ए नंबर आई सच दैट यह आई जो है आपका √(-1) के बराबर है। आई आयोटा जो है किसके बराबर है? √(-1) के बराबर है। तो निश्चित रूप से आई का अगर स्क्वायर करते हैं, आयोटा का स्क्वायर करते हैं, तो -1 √-1 का भी स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हो जाता है आपका आई का स्क्वायर इक्वल टू -1। क्या हो जाता है? यह -1 हो जाता है। अब इसका उपयोग हम लोग करने जा रहे हैं ये सब रियल इमेजिनरी नंबर में, यानी कि इमेजिनरी नंबर का अब हम लोग अपीयरेंस जो है, कहने का मतलब उसका रूप जो है उसे चेंज करने जा रहे हैं। यानी कि इमेजिनरी नंबर को अब दूसरे फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, है ना। किस तरह से? तो पहला हमारा था कि √-3 था। तो देखिए तो बच्चों, इसको आप 3 × -1 तो लिख ही सकते हैं, 3 × -1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 × -1 के बदले में आयोटा का स्क्वायर है, तो आई का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो √3 ही होगा, और आई स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं, आयोटा का इसका स्क्वायर को हम लोग आई लिख सकते हैं। अब देखिए कि जो चीज़ हमको इस तरह का दिख रहा था, इसमें थोड़ा सा टाई पहना दिए, शर्ट पैंट पहना के, यानी कि इसका रूप हम चेंज कर दिए। किस तरह से लिखने लगे? √3i। तो निश्चित रूप से √-a को भी इसी तरह से कर सकते हैं। a × -1 इक्वल टू यह आपका √a हो गया इंटू आई का स्क्वायर हो गया, और इसको √a क्या लिख दिए? आई लिख दिए। आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, आयोटा का स्क्वायर रूट जो है आपका आई हो जाएगा। अब यदि आपको ये कहा जाए कि √-4 है, ये आपका है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? 4 × -1 लिख दिया, और उसके बाद 4 × आई का स्क्वायर लिख दिए। चूंकि -1 जो है ना, ये किसके बराबर है? आई का स्क्वायर, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। आई कहीं पर अगर आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यह आपका हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और आई का स्क्वायर का रूट आई यानी आयोटा 2i लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि जो इमेजिनरी नंबर को हम इतना लिख रहे थे √(-4), ये आपका इमेजिनरी नंबर है। अब इसको आप ऐसे लिखिए, 2 आयोटा लिखिए। √(-16) है, तो अब इसको कैसे लिखिए? अब आप लिखिए 4 आयोटा लिखिए। क्लियर है? और जहां भी यह आई आपको मिले,
यह आई किसी के साथ यह आयोटा मिले तो इसको आप क्या कहिएगा, इमेजिनरी नंबर है। अब ऐसा भी है कि मान लीजिए कि आपको यह 3i लिख के दे दिया, तो 3 आयोटा कहने का मतलब यह आपका इमेजिनरी नंबर है। तो 3 आयोटा को स्क्वायर रूट ऑफ 3i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब इसको आप देखिए तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया, आई का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यह आयोटा का स्क्वायर जो होता है यह -1 होता है। याद कर लीजिए बच्चों, आयोटा का स्क्वायर जो है -1 होता है, इसलिए आप -9 स्क्वायर रूट ऑफ -9 भी इसको लिख सकते हैं। यह भी आपका इमेजिनरी नंबर, यह भी आपका इमेजिनरी नंबर और यह भी आपका इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से इमेजिनरी नंबर का एक दूसरा रूप भी हम लोग को देखने को मिल गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आई के बारे में हम लोग देखते हैं कि आई का स्क्वायरिंग होने से क्या क्या होता है। जैसे बच्चों, अगर यह सिर्फ आई है, आपका आयोटा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, ये हो गया -1। आयोटा का क्यूब जो है यह आपका क्या हो गया, देखिए आयोटा का क्यूब को आप आयोटा का स्क्वायर इंटू आई तो लिख ही सकते हैं। आयोटा का स्क्वायर जो है हमको देखिए क्या मिला हुआ है, ये -1 मिला हुआ है, तो -1 इंटू आई इक्वल टू -i। उसके बाद i पर पावर 4, आयोटा पे पावर 4, तो i का स्क्वायर इंटू i का स्क्वायर, इस तरह से लिख ही सकते हैं। i का स्क्वायर को -1 लिखेंगे, फिर i का स्क्वायर को -1 लिखेंगे, तो यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 इंटू -1 अब +1 में हो जाएगा। इसके बाद i यानी आयोटा पर पावर 5 हो, तो आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, है ना, 4 इंटू आई लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आयोटा पे पावर 5 आएगा, तो आयोटा पे पावर 4 जो होता है यह 1 के बराबर होता है, तो इसको हमने लिख दिया 1 और इसको लिख दिया आई, बेचारे को अकेले ही था, तो इसीलिए यह हो गया क्या, आपका आयोटा हो गया। आयोटा पर पावर 6 है, तो आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा पर पावर 4 होने से 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर जो है -1 होता है, तो -1 कर दिए, तो यह आपका आ गया -1। तो हम इसी तरह से आयोटा पर पावर 6, आयोटा पर पावर 7, आयोटा पर पावर 8, आयोटा पे पावर 9 बहुत चीज को निकाल सकते हैं। और इसमें हम लोग को देखना है कि एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, इसको देखिए ध्यान से समझिए कि कहता है कि फॉर एनी 2 रियल नंबर a एंड b द रिजल्ट रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b इक्वल टू √ab। प्राय इस तरह से आप लोग करते आ रहे हैं। अगर जो हमारा √5 है और √6 है, तो √5 इंटू 6 कर देते थे, तो यह √30 निकल जाता था, है कि नहीं। इसको तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये भी याद कीजिए, √3 गुना √3 करते थे, तो 3 गुना 3 कर देते थे, तो यह आपका हो गया √9 इक्वल टू 3 हमारा निकलता था। इस तरह से तो हम लोग क्लास 10 में भी बनाए हुए हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि आप इतना लिख सकते हैं और यह जो लिखा हुआ है यह ट्रू होगा। कब लिख सकते हैं, ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर 0 और पॉजिटिव। इसमें से आप ऐसा लिख सकते हैं तभी, ये जो दिया गया नंबर है आपका, ये किस में हो, पॉजिटिव में हो, या तो 0 हो या तो आपका क्या हो, पॉजिटिव हो। अब ऐसा क्यों होता है, आइए हम इस लोग को इसको विस्तार से समझते हैं। अब देखा जाए कि इस नियम के आधार पर
इस नियम के तो इस नियम के आधार पर अगर हमको इस तरह से आ जाए रूट ए इंटू माइनस बी आ जाए तो रूट अंडर ए इंटू माइनस बी कर सकते हैं, यानी कि रूट माइनस ए बी लिख सकते हैं। अब यदि माइनस ए आ जाए और यह आपका प्लस में हो तो इसको भी माइनस ए बी आप लिख सकते हैं। दोनों को अंदर ले जाकर एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये बोला कि इस रूल के अनुसार कि ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर जीरो और पॉजिटिव, कम से कम दोनों में से एक नंबर जो है क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर ए आपका पॉजिटिव में है, यहाँ पर बी आपका पॉजिटिव में है, तो इस रूल के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है इसमें समस्या कि अगर मान लिया जाए कि माइनस ए में है, रूट माइनस ए है और यहाँ भी माइनस बी है, तो इसको जो है हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे। माइनस ए को और माइनस बी को एक ही छतरी के नीचे नहीं लाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? एक ही छतरी के नीचे नहीं लाएंगे, एक ही रूट स्क्वायर के नीचे नहीं लाएंगे। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो होता क्या है? ऐसा करने से आप एक एग्जाम्पल को देखिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये -1 है और हम इसको प्रूफ कर देंगे कि -1 जो है 1 के बराबर है। इसको हम प्रूफ कर देंगे इस गलत रूल से। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हम प्रूफ कर देंगे कि -1 जो है 1 के बराबर होता है। कैसे? देख लीजिए कि -1 है आपका, तो -1 यानी कि आयोटा का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अभी आपने तुरंत पढ़ा -1 जो है आयोटा का स्क्वायर है और रूट अंडर -1 जो है आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर जो है -1 के बराबर है। तो इसको हम आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और यह स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ये चीज तो हम लोग जान रहे हैं। अब यदि इस रूल को फॉलो नहीं करें तो हम क्या कर सकते हैं भाई? इसको क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर -1 इंटू -1 लिख सकते हैं। अब -1 गुना -1 कितना होता है? +1 हो जाता है। तो ये आ गया रूट जो है +1 हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 1 ही ना निकलेगा। तो देखिए हो गया ना प्रूफ। -1 जो है -1 जो है 1 के बराबर हमको मिल गया। और इसमें आपको कहीं कोई गलती दिखा? कोई गलती नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ये जो है इस इंपॉर्टेंट रूल के अगेंस्ट में है। कैसे है अगेंस्ट में? ये कहता है कि दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा तभी हम इस दोनों को एक ही छतरी के नीचे ला सकेंगे। वैसे भी पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा तभी एक छतरी के नीचे रह पाएगा, नहीं तो झगड़ा लड़ाई होते रहेगा। तो ये कारण से हम जो है इसको नेग्लेक्ट करते हुए ये प्रूफ कर दिए। लेकिन अब आपके मन में ये होगा कि सर सही क्या होगा, राइट क्या होगा? तो राइट क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। तो ये जैसा कि हमने लिखा, इसको मैं मिटाता हूं, ये हमने लिखा क्या कि रूट अंडर -a और रूट अंडर -b, तो इसको हम लिखेंगे रूट अंडर a इंटू -1 इंटू रूट अंडर b इंटू -1, ये लिखेंगे। तब इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर पे ले जाएंगे। और फिर इसके बाद रूट अंडर a इंटू आयोटा का स्क्वायर रूट अंडर b इंटू आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद यह हो जाएगा आयोटा रूट a और फिर उसके बाद आयोटा रूट b हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा ये आपका आयोटा का स्क्वायर होता है और यह भी आपका अब प्लस में आ गया और यह भी अब आपका प्लस में आ गया। यहां बोला है एटलीस्ट, याद दिए वर्ड पर ध्यान दीजिए, एटलीस्ट 1, कम से कम एक। तो कम से कम 10 रुपया आपको चाहिए। अगर आपके पिताजी 20 दे देते हैं तो कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको 100 रुपया चाहिए, कम से कम 100 रुपया में आपका काम चलने वाला है। अब दे दिए आपको 200 रुपया, तो यहां पे वही चीज है कि कम से कम एक होना चाहिए और दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर दोनों, अब ए और बी दोनों पॉजिटिव में आ गया, तब इस नियम के अनुसार इस दोनों को एक ही छतरी के नीचे हम लोग डाल सकते हैं। तो डाल दिए। अब देखिए कि आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, -1 होता है माइनस रूट अंडर ए बी, तो माइनस रूट अंडर ए बी हो गया इसका वैल्यू, जबकि पहले हमारा क्या आ रहा था, रूट अंडर ए बी आ रहा था। तो चूंकि ये रूल आप फॉलो करेंगे, सभी करेंगे, तब ना सबका रिजल्ट बराबर आएगा। तो इसको ध्यान रखें बच्चों। अगर फिर भी अभी भी आपको दिक्कत है समझने में तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग हमको रिप्लाई करें, और नहीं तो 2 बार देखिए इसको। हम हर एक वीडियो, अपने वीडियो को देखने के लिए नहीं बोलते हैं, बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं कि बच्चों इसको मत देखना, अगर नहीं प्रॉब्लम बने तभी देखना। और बहुत वीडियो ऐसे हैं जिसको आप लोग 1 बार 2 बार देखिए और उसको गहराई तक जाइए, अपने विचार से भी उसके ऊपर थिंकिंग कीजिए। तो ये सारी बात हो जाती है। तो इसमें जो सबसे पहला एक्सरसाइज है आपका 5A, तो 5A में जितने भी प्रॉब्लम हैं सभी ये आयोटा पर आधारित है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आयोटा, यानी कि पहले स्टाइल का प्रॉब्लम जो है आयोटा पे है। तो चलिए उस स्टाइल में किस किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है और किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसमें जो प्रॉब्लम रहेगा हमारा किस तरह का रहेगा, सबसे पहला टाइप का प्रॉब्लम आई पर घात के रूप में रहेगा। मान लीजिए कि आई, यह जो आई है इसको आयोटा पढ़ते हैं ग्रीक भाषा में, और आई हम लोग इंडियन लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो इसे आप दोनों नाम से पुकार सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आई भी बोल सकते हैं, आपको सुविधा होती है तो आई बोलिए, या नहीं तो आप आयोटा बोलिए। तो आई पर पावर n, ये प्रॉब्लम इस तरह का, आई पर पावर 2, आई पर पावर 4, आई पर पावर 9, आई पर पावर 250, इस तरह का पावर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आपको दिखेगा। अब थोड़ा इसको जो है हम लोग अलग अलग करके चर्चा कर देते हैं। इस चर्चा करने से पहले एक चीज हम लोग देखते हैं कि अगर x पे पावर a इंटू x पे पावर b होता था तो आप इसको कैसे लिखते थे, x पे पावर a प्लस b लिखते हैं। उसी तरह से अगर x पे पावर a प्लस b रहे, प्लस में रहे, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, x पे पावर a इंटू x पे पावर b। अगर मान लीजिए कि i पर पावर 3 प्लस 2 रहे, आई पर पावर क्या रहे, 3 प्लस 2 रहे, तो इसको आप किस तरह से लिखते हैं, इसी रूल के तहत आई पर पावर 3 भी लिख सकते हैं और आई पर पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग करके आप लिख सकते हैं, इसको आप समझिए। एक तो ये समझ लेना था। दूसरा आपको समझना है कि अगर x पे पावर -a रहता है पावर, तो कैसे लिखते हैं इसको रेसिप्रोकल में x पे पावर a इस तरह से प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/x पे पावर a लिख देते हैं। अब यदि कहीं आपको मिल जाए i पर पावर -3 मिल जाए, i पर पावर -3, आयोटा पर पावर -3, तो 1/i पर पावर क्या लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ये जानकारी तो होगी ही, चूंकि ये बेसिक है, ये आपको क्लास 9-10 में भी समझाया गया है, ये फॉर्मूला वगैरह आप क्लास 9-10 में भी देखे हुए हैं। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं कि इसमें जो है पावर्स ऑफ आई पर जो प्रॉब्लम रहेगा आपको, इसको हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहला कैटेगरी, अगर जो पावर आपका n यानी कि आई पर पावर n हम लेके चल रहे हैं, ये n जो है आपका लेस देन इक्वल टू 4 हो, यानी कि i पर पावर 2 हो तो इसको -1 लिखते हैं। i पर पावर 3 रहे तो देखिए, तो i पर पावर 2 + 1 तो लिख ही सकते हैं, 3 को आप पावर को क्या किए 2 + 1 लिख दिए। इसके बाद देखिए कि यह i का स्क्वायर इंटू आई हो गया, i का स्क्वायर हमारा -1 होता है। और यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, i जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ये चीज हम जान रहे हैं
इस चीज़ को भी हम लोग देख चुके हैं, हालांकि इस चीज़ का भी डिस्कशन हम किए हुए हैं पहले। तो यह जो वैल्यू आपका हो गया आई का स्क्वायर हो गया आपका -1, तो माइनस आई आपका हो जाता है, माइनस आयोटा हो जाता है। अगर आई पर पावर जो है 4 है तो आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर लिख सकते हैं। यह -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 हो गया। यानी याद रखिए आई पर पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर आई पर पावर 8 रहे, यदि आई पर पावर 12 रहे, यदि आई पर पावर 16 रहे, यदि आई पर पावर 20 रहे, यदि आई पर पावर 24 रहे, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 का गुणक हो। यदि 4 का गुणक हमको मिलता है, सबका जो वैल्यू होता है ना ये 1 ही होता है। क्या होता है, सबका वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है। इसको हम समझते हैं किस तरह से होता है। देखिए कि अगर यह आई पर पावर 8 है तो आई पर पावर 4 इंटू पर पावर 2 लिख सकते हैं। 4 2 जा 8 होता है। यह आई पर पावर 4 यहाँ बचा, 1 का स्क्वायर कर दिए तो आपका आया 1। इसके बाद आई पर पावर अगर यह 12 है तो इसमें यह भी वैल्यू 1 कैसे होता है, आई पर पावर 4 होल पावर 3, ये पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 3 जा 12, तो यह 1 पे पावर 3 यानी कि 1 ही हो गया। यदि आई पर पावर हमारा 24 है तो यानी कि आई पर पावर 4 इंटू पावर 6, आई पर पावर 4 होल टू द पावर 6, 6 4 जा 24, तो यह आपका 1 पर पावर 6 होने से 1 ही आ जाता है। तो याद रखिए अगर आपको ऐसा दे दे कि आई पर पावर 444 दे दे, कितना दे दे, 444, तो आप सीधा देखिए कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर यह 4 से डिविजिबल है तो यानी कि यह जो है 4 का मल्टीपल है। 4 का क्या है भाई, मल्टीपल है। 4 का जितना भी मल्टीपल होगा उसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। कैसे होगा, आई पर पावर 4 पर होल पावर 1 1 1 इक्वल टू 1 पे पावर 1 1 1 इक्वल टू आपका निकल गया 1 निकल गया। बात को इस बात की गांठ बांध लीजिए, जहां भी आपका 4 का मल्टीपल हो पावर में वो हमारा जो है क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब ऐसा भी होता है कि 4 का मल्टीपल नहीं हो तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देख लीजिए इसमें क्या है कि यही चला जाता है आपका दूसरा नंबर में कि यदि जो है यह पावर यानी कि घात क्या हो, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो या n ग्रेटर देन 4 हो, तो क्या हो जाता है, 4 से ज़्यादा क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 13 14 बहुत कुछ है। तो यह आई पर पावर n और n का वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिए, n को डिवाइड कर दीजिए 4 से। n को डिवाइड कर दिए 4 से, भाग दे दिए 4 से, तो भाग दे दिए 4 से तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा। तो ये कोसेंट जो है हमारा q, कोसेंट आएगा q, और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। याद कीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार r का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा होगा, यही नहीं कहता है। तो इस n को हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 4q प्लस क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, वेयर r जो है आपका 0 से बड़ा और बराबर 4 से छोटा। अरे इसको सीधा समझिए ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, बहुत बच्चे में पढ़े होंगे, वही चीज में इसको कन्वर्ट कर देना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हो जाता है, ये हो जाता है। इसको आप जान रहे हैं, इसी तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर लीजिए n को, है ना। ये आई पर पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, आई पर पावर 4q प्लस
r लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, इस i पर पावर 4q भी लिख सकते हैं और इस i पर पावर r भी लिख सकते हैं। यहाँ r तो आपका छोटा है, 4 से नीचे का ही कोई एलिमेंट है, 3 है, 2 है, 1 है, कुछ है। तो अगर अब इसकी बात करते हैं तो i पर पावर 4 पर पावर q, तो यह तो बेचारा जो है हो जाता है आपका 1, और ये बच जाता है i पर पावर r, और ये r जो है 4 से छोटा ही है। देख लीजिए 4 से जब छोटा होता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ऊपर पे देखवे किए हैं आप। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर i पर पावर 150 हम ले लिए। क्या करना है, 150 को डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। तो 4 तिया 12 और यह 30 से चौके 28, यह बच गया आपका 2 रिमाइंडर, यानी कि 150 को हम लिख सकते हैं 37 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं। तो वही काम करते हैं यहाँ पर, i पर पावर 150 को हमने लिखा 37 इंटू 4 प्लस 2, ये हो गया i पर पावर 4 पे पावर 37 इंटू i का i पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू आई का स्क्वायर, देखिए बच्चों i का स्क्वायर जो है हमारा -1 होता है, तो यह 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 हो गया। यानी कि i पर पावर आप 150 डाल दिए, 150 पावर डाल दिए, तो इसका वैल्यू हमारा क्या निकला, -1 निकला। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कितना बड़ा देखने में लग रहा था, ये निकला क्या, -1। इसी तरह से बहुत सारे वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि यह जो घात है आपका निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, जैसे i पर पावर जो है निगेटिव हो जाए। तीसरे तरह का बात सुनिए, यदि i पर जो है घात क्या हो, ऋणात्मक हो, तो इसको दूसरे शब्दों में in जो है लेस देन, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल लेस देन क्या हो जाएगा, 0। तो ये ऋणात्मक हो गया, और इक्वल टू भी रख दीजिए, यानी कि 0 के बराबर भी रख सकते हैं। 0 के बराबर अगर हम रखें तो चूंकि 0 जो है आपका ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ये है दोनों में शामिल हो सकता है, नॉन निगेटिव है नॉन पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, अगर i पर पावर 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे। i पर पावर 0 का मान 1 होता है। याद कीजिए, किसी भी नंबर पे पावर हम 0 डाल दिए तो वो क्या होता है भाई, 1 होता है। तो i पर पावर 0 डालने से 1 होता है, ये बात खत्म। इसके बाद यदि आपको दिया रहे कि i पर पावर -30, तो इसको 1/i पर पावर 30 लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि माइनस पावर रहने से क्या करते हैं, उसको इस फॉर्मूला पर लाते हैं। अब फिर देखिए कि i पर पावर 30 का तो वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं। 1/30 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, 7 बार में 28, 2 बचा रिमाइंडर, तो यानी कि i पर पावर 4 इंटू 7 अब प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर अब i को 4 पावर डालिए 7 और फिर i का स्क्वायर, तो यह वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। यह वैल्यू क्या हो जाएगा, i पर पावर 4 आ गया है, तो यह वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। और 1 पे पावर 7 तो 1 ही होगा, तो ये 1/i का स्क्वायर मिला आपको, 1/i का स्क्वायर। तो इस i के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/-1 लिख सकते हैं, यानी कि यह हो गया -1। यानी कि अगर i पर पावर -30 हो तो इसका जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, -1 होता है। तो इसी आधार पर टिका हुआ है आपका एक्सरसाइज 5A का सारा प्रॉब्लम। तो इस बेसिक वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं
फटाफट बना लेंगे एक्सरसाइज 15A को। यदि आपसे संभव हो तो इस वीडियो को देखने के बाद पहले आप एक्सरसाइज 15A को बनाइए, 5A को बनाइए। अगर 5A में कोई प्रॉब्लम नहीं बने तभी आप 5A के वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।